अध्याय 4। देश की मजबूती के लिए धर्मनिरपेक्षता की जरूरत। जब हम देश की मजबूती के लिए धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो मुख्यतः 4 शब्द आते हैं: देश, धर्म, मजबूती और निरपेक्षता। सबसे पहले हम देश की बात करते हैं। देश क्या है? सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, या फिर सिर्फ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, या फिर सिर्फ सिख धर्म को मानने वाले लोग, या फिर सिर्फ ईसाई धर्म को मानने वाले लोग, या फिर सिर्फ किसी अन्य विशेष धर्म को मानने वाले लोग देश नहीं है। देश तो वह है जिसमें अलग अलग भाषा, धर्म और संस्कृति को मानने वाले लोग एक साथ रह सकते हैं। देश और धर्म के बीच मुख्य संबंध क्या है? एक देश के अंदर कई धर्मों को मानने वाले लोग रह सकते हैं और इसी प्रकार एक धर्म को मानने वाले लोग कई देशों में एक साथ रह सकते हैं। जैसे ईसाई धर्म को मानने वाले लोग सिर्फ इंग्लैंड में नहीं, दुनिया भर में हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग केवल भारत में नहीं, दुनिया के बहुत से देशों में हैं। आज देश और दुनिया में जो बहसें चल रही हैं, उनमें अंतर्विरोध है। दुनिया में जब मानव सभ्यता बनी, जंगलों के बीच, नदियों के किनारे लोग आए, तब वह किस धर्म को मानते थे? आज जो धर्म का रूप है वह पहले नहीं था। जिस तरह की अलग सोच बनी, जीने का तरीका पैदा हुआ और सभ्यताओं का विकास हुआ, उसे ही धर्म का नाम दिया गया। जितनी तरह की जानकारी आज दुनिया में है, उनके हिसाब से हर धर्म कहता है कि भगवान, अल्लाह, गॉड सब एक है। आज तक किसी भी धर्म ग्रंथ, किसी भी चिंतन पद्धति या गुरु के माध्यम से नहीं सुना गया होगा कि भगवान अनेक है। अगर भगवान एक है, सृष्टि का रचयिता एक है, तो मानने में क्या दिक्कत है? अगर सभी एक हैं तो चीजें अनेक कैसे हो गई? धर्म पैदा ही यह जानने के लिए हुआ कि इस सृष्टि की उत्पत्ति किसने की। क्या कोई ऐसी सर्वशक्तिशाली ताकत थी जिसने सृष्टि की रचना की? जब सभी धर्मों के अनुयायी यह मानते हैं कि सृष्टि की रचना करने वाला एक है, चाहे उसे हम भगवान कहें, खुदा कहें या अन्य नामों से पुकारें, तो फिर हम सभी को कम से कम इसे तो मान लेना चाहिए और इसके मानते ही आपस का झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर सबका रचयिता एक है तो हम अनेक कैसे हो सकते हैं? यह आज का सच है कि देश की मजबूती तभी संभव है जब उस देश के अंदर रहने वाले लोग एकता के सूत्र में बंधे हों। जब विवाद, नफरत और विखंडन पैदा होगा तो कोई देश, कोई राज्य, कोई मोहल्ला या कोई परिवार मजबूत नहीं हो सकता। देश को मजबूती की तरफ ले जाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर बिखराव एवं विखंडन को समेटना होगा। जब तक ये विखंडन, चाहे वह सामाजिक हो, वैचारिक हो, राज्य स्तर पर हो या देश के स्तर पर खत्म नहीं होगा, देश मजबूत नहीं हो सकता है। विखंडन को रोकने का एक और समाधान है कि भारतीय संविधान को मान ले। संविधान भी कहता है तुम्हारी सारी मान्यताएं, सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम इंसान हो और सब इंसान बराबर हैं। संविधान को मान लो या धर्म की मूल बात को मान लो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। इन सारे झगड़ों का जाल स्वार्थ के लिए बिछा हुआ है। संविधान एवं धर्म स्वार्थ से ऊपर ले जाते हैं। ये स्वार्थी लोगों का जो तंत्र है, वह किसी भी मान्यता को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा प्रश्न इतना है कि वर्तमान में संविधान है जिसे इंसान ने बनाया है। ये स्वतंत्रता संग्राम की लंबी कहानी से बना है। इसे मान ले। भगवान से भी अगर यात्रा शुरू करनी है तो सब बराबर हैं, सबको बराबर हक है। अगर हम सब एक ही भगवान की संतान है तो उसमें गैर बराबरी की जगह नहीं है, सबको समान हक है। तो भगवान हो या संविधान, दोनों जगह सबको बराबरी का रास्ता मिलता है। इसके अलावा बीच के रास्तों को बंद करना होगा। धर्मनिरपेक्षता क्या है? जब यूरोप के अंदर राज्य की सत्ता में ईसाई धर्म के हस्तक्षेप की बात आए तो धर्म के साथ निरपेक्षता का प्रश्न आया। यह व्यक्ति के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो जाए, ऐसा संविधान नहीं कहता है। वह कहता है राज्य को, सरकार को धर्मनिरपेक्ष रहना होगा। राज्य के लिए सभी धर्म बराबर हैं। सोच बनाई जाती है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म को मानो ही मत, धर्म विरोधी बन जाओ। धर्मनिरपेक्ष शब्द सरकार के लिए आया है ताकि सरकार सबको अवसर दे। अगर किसी को न्याय चाहिए तो न्यायालय में किसी भी धर्म को मानने वाला उतने ही हक के साथ और विश्वास के साथ जा सके कि हमें न्याय मिलेगा। न्यायालय की तरह वह पुलिस थाने में भी जा सके कि उसके साथ गैर बराबरी नहीं की जाएगी। सरकार कोई नीति बनाती है तो वह सबके लिए हो। धर्मनिरपेक्षता शब्द सरकार के लिए है। राज्य सत्ता सबके साथ बराबरी का व्यवहार करे जैसे भगवान करता है। जितने धर्म मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, इन सब का मालिक वही है, भगवान। ईसाई धर्म में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का भी मालिक वही है।
इस्लाम को मानने वालों में शिया सुन्नी और देवबंदी बरेलवियों का भी मालिक एक ही है। हिंदुओं में सवर्णों का, पिछड़ों का और दलितों का, सभी का मालिक एक ही है। हमने संविधान बनाया, एक व्यवहारिक ताकत पैदा की जिससे सबको सम्मान का रास्ता मिले। अगर तरक्की का रास्ता चाहते हैं तो हमें ऐसी व्यवस्था लानी होगी जो सबके साथ न्याय करे। कोई भी देश तरक्की के रास्ते पर तभी चल सकता है जब उस देश के लोगों में मोहब्बत का प्रवाह हो, उस देश के हर इंसान को तरक्की में हिस्सेदारी मिलती हो। आज दुनिया में सिर्फ उन देशों का ही विकास हो पाया है जिनके लोगों को तरक्की में हिस्सेदारी का रास्ता मिला है। भारत के बारे में सच में अगर कोई सोचता है तो उसे धर्म के सम्मान, इंसान की तरक्की आदि सभी बातों को सोचना होगा। यह तभी होगा जब मानसिक तौर पर सब लोग एक साथ हों। पक्षपात नहीं करना है। पक्षपात किसी भी धर्म के साथ अगर होगा तो नफरत की दीवार खड़ी हो जाएगी। और सिर्फ धर्म ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं करना है। धर्म की व्याख्या आसान नहीं है। इस देश में हिंदू धर्म सनातन काल से है, लेकिन आज भी हिंदू धर्म के लोगों में बराबरी नहीं है। आज भी उस धर्म के मंदिर में जहां सबका मालिक एक ही है, कोई दलित चला जाए तो धर्म खराब हो जाता है। धर्मनिरपेक्षता का सीधा अर्थ व्यक्तिगत तौर पर यही है कि आप 5 वक्त के नमाजी हैं, आप 8 वक्त पढ़िए। सुबह ध्यान लगाते हैं, रात को भी लगाइए। दिन में मंदिर जाते हैं, शाम को भी जाइए। चाहे चर्च में घर बनाए या घर में चर्च बनाकर रहिए। आप अपने धर्म को 10 गुना ज्यादा मानिए। देश आपको अवसर देता है। आपका चिंतन, आपकी पद्धति, आपकी भाषा, आपकी संस्कृति सब आप रखिए। आपको हक है, पर किसी पर यह सब थोपने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। यही मुख्य भावना है जिसके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की कहानी आगे बढ़ी। भारत लंबे संघर्ष के बाद ये समझ पाया कि इतिहास के अनुभवों से सीख कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। दुनिया में जितनी लड़ाई ईसाई धर्म के 2 समूहों कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में हुई है, उतनी हिंदू ईसाइयों में नहीं हुई है। इस्लाम में शिया सुन्नी की जितनी लड़ाई चल रही है, उतनी हिंदू मुसलमान में भी नहीं चल रही। यही वह देश है जो हिंदुत्व की बात करता है। इसी देश में वैष्णव और शैव की जितनी लड़ाइयां हुई हैं, उतना हिंदू मुस्लिम में भी नहीं हुई। भारत में जो बौद्ध धर्म जन्मा उसे खत्म कर दिया गया। दुनिया के तमाम देशों में आज भी बौद्ध धर्म जिंदा है। भारत में कैसे खत्म हो गया? इतिहास के पन्नों को अगर पलटकर देखा जाए तो पता लगता है कि सब जगह शिव की प्रतिमा हुआ करती थी। यहाँ शिव मंदिर थे, वह तोड़े गए। ब्रह्मा विष्णु के मंदिर तोड़े गए। धर्म अनादिकाल से नहीं है। पहले इंसान पैदा हुए, फिर धर्म आया और चूंकि अलग अलग जगहों पर सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ, इसलिए हमारी भाषाएं अलग हो गई। पूरी दुनिया से अगर भाषा को हटा दे तो क्या फर्क है? दुनिया के अंदर सिर्फ भंगिमाओं के माध्यम से बात करना हो तो क्या फर्क है? भाषाएं तो सभ्यताओं के विकास से पैदा हुई, जीवन पद्धति पैदा हुई। पूरी दुनिया का इतिहास कहता है कि जब मानव सभ्यता बनी तब लोग प्रकृति पूजा करते थे, सूर्य की पूजा होती थी। फिर धीरे धीरे लोगों ने सोचना शुरू किया कि प्रकृति का मालिक कौन है। कुछ मानव निर्मित वस्तुओं के अलावा जो पूरा ब्रह्मांड है, वह कैसे बना, कैसे चल रहा है, इत्यादि बातें जिनसे अध्यात्म का जन्म हुआ, भगवान का जन्म हुआ। ये चिंतन अलग अलग जगह पर उत्पन्न हुआ, इसलिए भगवान भी सबके अलग हो गए। भारत में कबीर, रैदास, मीरा और दादू द्वारा जो पूरा भक्तिकाल का आंदोलन है, इसी पर हुआ कि सबका मालिक एक है। भगवान एवं संविधान को सच में मानने वाला व्यक्ति कभी गैर बराबरी का पक्षधर नहीं हो सकता। ऐसा होने पर ही सबके सम्मान का, सबकी तरक्की का रास्ता खुलता है। इससे ही देश मजबूत होगा। इसलिए राज्य धर्म निरपेक्षता का पालन करे। इंसान अपने मूल में इंसानियत को बसाए। इसी से देश की तरक्की संभव है।